किसी वक्त की बात है, समस्तीपुर गांव में नागा भूषण नामी दौलतमंद शख्स रहा करता था। गांव के लोग समझते थे कि नागा भूषण से ज्यादा लालची कोई दूसरा नहीं हो सकता। एक दिन एक भिखारी से उसका सामना हो गया। साहब 1 रुपया दो साहब। नागा भूषण भिखारी को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गया, लेकिन उसके पीछे आने वाले गरीब किसान ने अपनी जेब से 1 रुपया निकालकर भिखारी को दे दिया। नागाभूषण ने ये देखा तो उसे अपनी तौहीन महसूस हुई। वो गरीब किसान की तरफ पलटा और कहने लगा, देख भाई, मेरे पास इस वक्त चिल्लर पैसे नहीं है। तुम क्या मुझे 1 रुपया दे सकते हो? मुझे भिखारी को देना है। नागाभूषण को 1 रुपया देते हुए गरीब किसान ने उससे पूछा, ठीक है, लेकिन ये बताओ कि मैं 1 रुपया वापस लेने कब आऊं? कल ही आ जाओ। अगले दिन गरीब किसान नागाभूषण के घर गया। उसे देखते ही नागाभूषण कहने लगा, क्या भाई, अपना 1 रुपया लेने आए हो? आज मैं जरा मसरूफ हूँ, कल आना। अगले दिन गरीब किसान भूषण के घर फिर पहुंचा। हाँ भाई, फिर आ गए। तुम्हारे पास 99 रुपए है। मैं तुम्हें 100 रुपए का नोट देता हूँ। तुम्हें वापिस करना पड़ेगा बाकी की रकम। चिल्लर है तो बताओ। ये सुनकर किसान कहने लगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है भाई। नहीं है तो फिर 10 दिन के बाद आना। भूषण ने जैसा कहा था, 10 दिन के बाद किसान फिर भूषण के घर की तरफ चल पड़ा। गरीब किसान को अपने घर की तरफ आते देखकर भूषण ने अपनी अहलिया से कहा, सुनो जी, मैं इस चटाई पर लेट जाता हूँ। तुम मुझ पर एक चादर उड़ा देना और मेरे सर के पास एक चिराग जला देना। जब गरीब किसान आएगा तो उससे कहना कि सुबह में मेरा इंतकाल हो गया है। जैसा शौहर ने कहा, अहलिया ने वैसे ही किया। उस पर चादर उड़ा दी और बाजू चिराग जलाकर ज़ारो खतार रोने लगी। अचानक किसान घर में दाखिल हो गया। हाय हाय, ये क्या हो गया? बीवी ने बताया कि उसने खर्च को भी याद किया। क्या वो मेरे खर्च के बारे में कहते हुए दुनिया से रुखसत हुए? लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरा एक खर्च और बढ़ गया। अब मुझे भूषण की आखिरी रसूमात अदा करनी पड़ेगी। उसको नहलाना भी पड़ेगा। ये कहकर किसान बाहर गया और उसने वहां से गर्म पानी उठाया और फिर उसे लाकर भूषण के ऊपर डाल दिया। उसका जिस्म झुलसता रहा और पैर हिलने लगे। पैर हिला रहे हो? मेरा 1 रुपया वापस करो। लेकिन भूषण वैसे ही लेटा रहा। फिर किसान ने भूषण को वहां से उठाया, उसे अपने कंधे पर डालकर शमशान घाट की तरफ चल पड़ा। शमशान घाट पहुंचने के बाद उसने भूषण को जमीन पर रख दिया। जब गरीब किसान अंधेरे में गड़ा खोद रहा था, 4 चोर शमशान घाट में दाखिल हुए। शोर सुनकर गरीब किसान एक कब्र के पीछे जाकर छुप गया। चोर लूट के जेवरात साथ लाए थे। उन्होंने जेवरात को ले जाकर एक कब्र पर रख दिया और आपस में तकसीम करने लगे। जेवरात और नगद रकम की तकसीम के बाद एक सोने का चाकू वहां पर बच गया। चोर सोने के चाकू के लिए अब आपस में फैसला नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो अब लड़ पड़े। तुम लोग चाकू के लिए क्यों लड़ रहे हो? ये चाकू उसी का होगा जो वहाँ रखी लाश का सर काटेगा। किसान की बात सुनकर भूषण के तो होश ही उड़ गए। वो डर के मारे खड़ा हो गया और फिर वहां जोर से चिल्लाने लगा, ऐ ऊपर वाले, मेरा गला! ये सुनते ही चोर डर गए और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गए। उन्होंने पलट कर भी नहीं देखा अपने जेवरात को। अब किसान बहादुरी के साथ बाहर निकल आया। देखो भाई, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। हम किस्मत वाले हैं कि हमें ढेर सारे जेवरात और रकम मिल रही है। हम दोनों इसे आपस में बांट लेते हैं। भूषण की तजवीज पर किसान राजी हो गया और दोनों ने चोरों के छोड़े हुए जेवरात आपस में तकसीम कर लिए। अब भूषण कहने लगा, चलो आप चलते हैं। पहले मुझे मेरा 1 रुपया वापस दो। मेरे पास चिल्लर नहीं है भाई, कल आना, मैं तुम्हें 1 रुपया लौटा दूंगा। ऐसे कई कल गुजर गए, लेकिन भूषण ने आज तक किसान को 1 रुपया नहीं लौटाया। Please watch and subscribe to our channel and don't forget to tap the bell icon. Thank you.